तो अब हम पढ़ते हैं एसमैन थिंकिंग का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है विचार उपलब्धियों का एक मुख्य तत्व। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है या जो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करता है लेकिन उसमें असफल हो जाता है, ये सब उसके अच्छे और बुरे विचारों का ही प्रतिफल है। ये सब संसार में संतुलन बनाए रखने व बिगाड़ने के कारण है। प्रकृति में जहाँ संतुलन की कमी होती है वहाँ विनाश हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित जिम्मेदारी भी उसे संतुलित रहते हुए पूर्ण करना चाहिए। सौभाग्य से ये सटीक न्यायपूर्ण है। तुम कितने ही ताकतवर हो या कितने ही कमज़ोर, कितने ही शुद्ध हो और कितने ही अशुद्ध, तुम में कितनी ही सकारात्मक और नकारात्मक व्यापक क्यों ना हो, ये सब कुछ तुम्हारे अपने हैं, अपने भीतर है। इसके तुम ही मालिक हो, ये किसी और के नहीं। तुम्हारी अच्छी बुरी नीची ऊंची जिस भी प्रकार की दशा है वे सब तुम्हारी अपनी है, ये किसी और की नहीं। तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारे दुख और सुख फूटते हैं और अंदर से बाहर आते हैं। तुम जीवन में जिस तरह से जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो और जैसा तुम नियंत्रण सोचते रहते हो वैसे ही तुम बने रहते हो। ये सटीक न्यायपूर्ण है, लिहाजा न्याय प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें ही कदम आगे बढ़ाने होंगे। संसार का ये निर्वाध सत्य है कि सशक्त लोग कमज़ोर लोगों की तब तक मदद नहीं करते जब तक कि कमज़ोर लोग मदद लेने के लिए इच्छुक ना हो। बावजूद इसके तब भी कमज़ोर व्यक्ति को स्वयं ही सशक्त होना पड़ेगा। उसके स्वयं ही अपने प्रयोग के माध्यम से उस ताकत को विकसित व अर्जित करना होगा जिसकी कि हमेशा दूसरे लोग सराहना करते हैं। याद रखिए, केवल आप स्वयं ही अपनी परिस्थितियों को निर्माता हैं और आप ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। जीवन में जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो, जैसा तुम सोचते रहते हो वैसे ही तुम बने रहते हो। यही कर्म है जो कि बदलता नहीं है। शोषण करने वाले और शोषित होने वाले दोनों ही अज्ञानतावश सहयोग देते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। वास्तविक स्वरूप में वे अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को अर्जित वैभव को पूर्ण ज्ञान कर्म के नियम द्वारा शोषित की कमज़ोर और शोषण करने वाले की दमनकारी सशक्त के रूप में देखा जाता है। सृष्टि के नियम अनुसार पूर्ण प्रेम दोनों के ही कष्टों को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा शोषण करने वाले और शोषित होने वाले दोनों को ही अपनाती है। जिस किसी ने भी अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी स्वैरों विचारों को त्याग दिया, ऐसे व्यक्ति ना तो दमनकारी होते हैं और ना ही दमन स्वीकार करते हैं। सही अर्थ में वे पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। सशक्त लोग कमज़ोर लोगों की मदद के लिए निःशर्त ही आगे आते हैं। वर्षत की कमज़ोर लोग भी मदद लेने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। हम अपने विचारों को ऊंचाइयों पर ले जाकर ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं और वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी हम अभिलाषा की है। यदि हम अपने विचारों को ऊपर की ओर ना उठाएं तो फिर हम केवल निरर्थ और क्षुद्र व्यक्ति की ही बनकर रह जाएंगे। कुछ भी प्राप्त करने के पूर्व, चाहे वे सांसारिक वस्तु क्यों ना हो, हमें अपने भीतर उठने वाले विचारों को भोग विलास से ऊपर उठाना चाहिए। हमें सफलता के लिए सब स्वार्थ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को अवश्य छोड़ देना चाहिए यदि हमारे प्रमुख विचारों में विलासिता ही ना हो। हम स्पष्ट रूप से विचारों को सोच नहीं पाते हैं और इसलिए हर क्षेत्र में असफल होते हैं। जब तक हम अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियमित नहीं करते, तब तक हमें विभिन्न कार्यों को गंभीर जिम्मेदारियों के साथ नहीं हो पाएंगे। हम भौतिक तौर पर देखें तो खुद को अकेला देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर देखें तो ऐसी परिस्थितियों में ना ही हम अकेले कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और ना ही बिना किसी के सहारे खड़े हो सकते हैं। ये विचार ही है जो हमें अकेलापन का एहसास नहीं होने देते हैं। इन्हें हमने स्वयं चुना है। ये अच्छे बुरे जैसे भी विचार हो, इनका चयन हमने ही किया होता है। हम इसके ही दायेदार में बंधे हुए होते हैं। त्याग किए बिना ना ही किसी प्रकार की कोई प्रगति हो सकती है, ना ही कोई उपलब्धि हासिल की जा सकती है, क्योंकि जीवन में हर
एक चीज़ को हासिल करने के बदले में हमें उसका मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। हमारी सांसारिक सफलता इस बात से सीधे तौर पर संबंधित होती है कि हमने किस हद तक स्वार्थ विलासित के विचारों पर नियंत्रण किया है और अपने मन को अपनी योजनाओं के साथ विकसित तथा अपने संकल्प व आत्मनिर्भरता को सतर्क करने में लगाया है। हमने अपने विचारों को जितना उच्चतम रखने हमने उतना ही ज़्यादा तर्कसंगत, सही और आदर्शवादी बन जाएंगे। इसके साथ इतनी ही अधिक हमारी सफलता होगी और हमारी उपलब्धि उतनी ही अधिक सकारात्मक, अस्थायी और लोगों के प्रेम एवं आशीर्वाद से भरी होगी। लालची, बेईमानी और नकारात्मक विचारों के मनुष्य का प्रगति कभी साथ नहीं देती। हालांकि सतही तौर पर यह लग सकता है लेकिन सच नहीं है। लेकिन असल में ऐसा ही नहीं होता कि प्रगति ईमानदार, उदार हृदय, पुण्यात्मा की मदद करती है। अलग अलग युगों के महान शिक्षकों ने अलग अलग तरीके से बताया है और इसको जानने में वे सत्य साबित करने के लिए आपको अपने सुखद विचारों को सकारात्मक और उच्च बनाकर, पुण्यात्मा बनाकर कार्य करना होगा। हमने चाहे अच्छे विचारों को चुना हो अथवा बुरे विचारों को, हम हर स्थिति में उसी सीमाओं में बंधे हुए होते हैं। प्रकृति, सौंदर्य, बुद्धि की उपलब्धि, ज्ञान की खोज या फिर जीवन का आनंद, यह सब कुछ सत्य की खोज में समर्पित विचारों का ही प्रतिफल है। इन उपलब्धियों को कई बार महत्वाकांक्षाओं और अभिमान से जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ इन विशेषताओं का प्रतिफल नहीं है बल्कि निरंतर दीर्घ समय से किया गया कठिन परिश्रम का शुद्ध और निश्चल विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्रता, महत्वाकांक्षाओं की सिद्ध है। जो लोग लगातार पूर्ण व उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन पर सब चिंता करते हैं, जो शुद्ध व निवार्य है, सूर्य, चंद्र, बाकी पूर्ण की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पूर्णता व ज्ञान बनाते हैं और एक प्रभावशाली और बेहतर स्थिति में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। सूक्ष्म सावधानी के द्वारा ही हम अपने जीवन में अच्छे विचारों से प्राप्त सफलता को नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की उपलब्धि पर्याप्त का ही राज मुकुट है, विचारों का ताज है। व्यवस्थित रूप से निर्देशित विचार संकल्पना, आत्म संयम और असाधुता की मदद के लिए जरिए हैं हम ऊपर की ओर उठते हैं। आलस्य, आत्मा संयम की कमी और विचारों में उपजी नकारात्मक ही हमारे पतन का कारण बनती है। सौभाग्य से हम इस संसार में हर उस उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसके की विचारों के माध्यम से अपने केंद्र में लाते हैं और आध्यात्मिक लोक में भी उच्चतम स्थिति तक उठ सकते हैं। दूसरी ओर हम फिर स्वार्थ और नकारात्मक विचारों को आत्मसात कर कमजोर और बुरी स्थिति में पहुंच सकते हैं। ठीक से समझे तो सकारात्मक विचार के माध्यम से मिली विजय को केवल सावधानी द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं और सफलता प्राप्त होती है क्योंकि जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से अधिक परेशानी ऊंचाई पर बने रहना होता है। सभी प्रकार की सफलताएं, चाहे वे व्यवसायिक हो, बौद्धिक हो या आध्यात्मिक, निश्चित रूप से आपके द्वारा निरंतर निर्देशक विचारों का ही प्रतिफल होती है और ये उसी नियम के अधीन है और इसका यही एक तरीका भी है। अंतर स्पर्श इतना है कि आपकी सफलता प्राप्ति का लक्ष्य वास्तव में कितना बड़ा है। मनुष्य का जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से अधिक परेशानी उस ऊंचाई पर बने रहना होता है। ये एक कड़वा सत्य है, जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल ऊंचाई पर बने रहना है। वे जिन्होंने जीवन में थोड़ा हासिल किया है, सफल में उन्होंने जीवन में थोड़ा ही त्याग किया होता है। दूसरी ओर ऐसे महात्म व्यक्ति जिन्होंने जीवन में अधिक ऊंचाई प्राप्त की हुई होती है, असल में उनका त्याग और उनकी अपेक्षा बड़ा होता है। जीवन में उन्हें भी उच्चतम सफलता अर्जित करनी है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महानतम लक्ष्य पाने के लिए वे निवार्य है और
इसके तभी पाया जा सकता है। तो यहाँ पे अपना 5वां चैप्टर कंप्लीट हुआ, विचार उपलब्धियों का एक मुख्य तत्व है।